नमस्कार, मैं हूं आयुष मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंद न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाम के शिलघाटी विधानसभा से प्रत्याशी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप मुझे ये बताइए, चूंकि अगर आपकी सरकार बनती है तो शिलघाटी विधानसभा को आप क्या देंगे? देखिए, शिलघाटी विधानसभा के लिए हमारा विजन है, जिसके बारे में हम बहुत मर्तबा मीडिया बंधु से बता चुके हैं। हमने अपना एक मैनिफेस्टो भी दिया है, इंडिविजुअल मैनिफेस्टो है। यहाँ लोगों से वादा किया है कि सबसे पहले तो 5 साल में शुरू में ही जैसे मुझे यहाँ की जनता ने सम्मान दिया, मैं यहाँ इसको जिला बनाने की आवाज मजबूती से उठाऊंगा, सदन से लेकर सड़क तक। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिलघाटी में हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, पीजी का कोर्स नहीं होता है, स्कूल्स में बढ़िया एजुकेशन नहीं मिल रहा है। देखिए, समाज का उत्थान बिना शिक्षा के हो नहीं सकता। जब तक गरीब परिवार के सदस्यों को बेहतर एजुकेशन नहीं मिलेगा, उस परिवार की उन्नति नहीं हो सकती है। सरकारी स्कूल में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ के खेलने के बच्चों के लिए इस शिलघाटी सब डिवीजन बिहार का सबसे बड़ा सब डिवीजन है। NH2 पे बसा हुआ है, कोई स्टेडियम नहीं है। यहाँ के बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। सर, दलितों की बस्तियों में मैं 35 बस्तियों में घूम चुका हूँ। 35 में से 31 बस्ती वैसी है जहाँ न सड़क है, न नाली है, न पानी की व्यवस्था है। विकास से वंचित है तमाम वर्ग। अब पता नहीं नेताजी का विकास हुआ है मगर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, गरीब जनता का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, इसमें खासकर आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से भारत में खासकर बिहार में भी महिलाओं से असुरक्षा, यहाँ पे महिला जो है सो देखने को मिल रहा है, महिला को असुरक्षित वो महसूस कर रही हैं। आए दिन कोई ना कोई महिलाओं को लेकर घटनाएं होती रहती है, तो उनके लिए क्या कदम उठाएंगे? सर, महिलाओं के लिए देखिए, जनप्रतिनिधि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका बढ़िया समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे और उनकी कनेक्टिविटी ग्रासरूट लेवल पे रहती नहीं है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में हमेशा अवगत रहना चाहिए और अगर निष्पक्ष कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। होता क्या है, देखिए सर, जनप्रतिनिधि को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। हम लोग अगर हमारे साथ रहने वाला लड़का अगर किसी के ऊपर अत्याचार किया तो हम उसके पकड़र हो जाते हैं। यही वजह है कि समाज में अराजकता है और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर वैसी व्यवस्था नहीं है। कोशिश किया जाएगा। तमाम नौजवानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो बैरियर है ना, सबसे पहले इसको तोड़ना होगा। ये जो नैरेटिव हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के समय में कास्ट और रिलीजन का लाती है, उसी मुद्दे पे उन्माद से वोट लेती है और फिर कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। इसलिए ये सारे इश्यूज को हाईलाइट करके चुनाव लड़ने का उद्देश्य है और ईमानदारी से 5 साल यहाँ के शिलघाटी विधानसभा के जन जन के सेवक बन के रहेंगे। जी, शिलघाटी विधानसभा में एक और सबसे बड़ी समस्या रही है वो है GT रोड, जो कि पिछले 3 सालों से खराब है और एनडीए सरकार में वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। काम जारी है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उससे बड़ा शिलघाटी विधानसभा में कई ऐसे इलाके हैं जो कि पहाड़ी से लगे हुए हैं और वहाँ पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। तो इसको लेकर नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं भैया, जब सड़क की हालत सही नहीं है तो टोल टैक्स किस बात का? जनप्रतिनिधि ने आवाज क्यों नहीं उठाई? जनप्रतिनिधि ने टोल प्लाजा पे धरना क्यों नहीं किया? ये हमारी जनता को परेशानी हो रही है। 1.5, 2, 5 घंटा जाम लगता है NH पे। नेता आराम से सो रहा है, साफ कपड़ा पहन के गाड़ी से घूम रहा है, कोई मतलब नहीं है। उसको पता है कि यहाँ की जनता को हम लोगों ने खंडित कर रखा है, ये सब कोई इशू बनता नहीं है, इसलिए इस चीजों का कांग्रेस नहीं लेता। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद रावण और पप्पू यादव का आगमन है, तो जैसा कि पब्लिक में है कि ये नीट जो लोअर कास्ट होते हैं उन पे ये ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये प्रकाश अंबेडकर जी हैं या चंद्रशेखर रावण है या पप्पू यादव जी हैं, इन लोगों का जो विचार है वो है कि 74 साल की आजादी के बाद समाज के हर वर्ग के ऐसे वंचित लोग जिनका कोई विकास नहीं हुआ, न सामाजिक न आर्थिक, उन्हीं के लिए संघर्ष करते हैं। सर, हम लोगों का संघर्ष हर लोगों के लिए होता है। स्टूडेंट्स के लिए संघर्ष सड़क पे हमने किया है, संविदा पे बहाल शिक्षकों की लड़ाई हमने लड़ी है, आंगनबाड़ी सेविका के अधिकार की लड़ाई हमने लड़ी है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के CBI जांच के लिए 126 किलोमीटर की पदयात्रा हमने की है
और जहां तक भाई चंद्रशेखर की बात है, ये 74 साल के आजादी के बाद भी अभी तक जिस तरह से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो समाज का वैसा लड़का वो कोई भेदभाव की बात नहीं करता है, बोलता है कि जीने का अधिकार सबको है, सामान्य अधिकार सबको मिलना चाहिए। संघर्ष वहां है जहां असमानता है, अभी भी भेदभाव है, छुआछूत है, उस चीज को खत्म करने का प्रयास। अच्छा सर, एक और सबसे बड़ा सवाल, चूंकि बिहार से कई सारे युवा पीढ़ी खासकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, नौकरी की सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठाएगी? नहीं, आप एक बात बता दीजिए मुझे, NH2 पे आप है ना, बुद्धा सर्किट को कनेक्ट करते हैं सर ये 26 कंट्री से तमाम फॉरेन टूरिस्ट आते हैं बोध गया में। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार के पास कोई विजन है? कोटा में कोचिंग करने में गरीब किसान हर साल हजारों करोड़ रुपया बिहार का जाता है राजस्थान। कोटा में कोचिंग चलाने वाला बिहारी, कोचिंग में पढ़ाने वाला बिहारी। अरे नीतीश कुमार, अब पढ़ने वाला भी बिहारी। तो नीतीश कुमार बिहार के किसी शहर में क्यों नहीं उसी बिहारी को जगह दिया, सुरक्षा दिया कि यहीं पे कोचिंग चले? सर कोई विजन नहीं है, ये लोग सिर्फ ठगे हैं। 15 साल में सिर्फ विनाश हुआ है सर, करप्शन चरम सीमा पर, किसी के साथ कोई न्याय नहीं। जो आदमी धनी मनी है वो धनी मनी हो गया। अनप्लान्ड लॉकडाउन। सर आप बताइए ना, गांव में कभी कोरोना आपको नजर आया? नहीं, कोरोना तो सब पूरे देश में है और सभी जगह दिखा क्या? सोशल डिस्टेंस का पालन करवाया आपने? सभी जगह से आ रहे। मुझे एक बात बताइए ना सर, कोरोना से ज्यादा मर रहा है लोग भूख से। अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया आपने, गरीब के बारे में कुछ नहीं सोचा। सर बाढ़ आती है, घोटाला, हेलीकॉप्टर से 3 पैकेट गिरा दिया। सेवक कौन था सर? जन अधिकार का नेता। पटना के हर घरों में 13 दिन नाली के गंदे पानी में घुस के एक एक घर में दवा, पानी और खाना पहुंचाया। डिप्टी सीएम हाफ पैंट पहन के भाग गया पड़ोसी को छोड़ के। मदद करने वाला कौन? पप्पू यादव। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला कौन? चंद्रशेखर रावण आजाद। वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाला कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर। सर यही ईमानदार गठबंधन है जो जनहित के काम पे लड़ाई लड़ने आया है, लोगों की खिदमत करके मजदूरी मांगने आया है। बाकी तमाम लोग ठग रहे हैं जात के नाम पर और धर्म के नाम पर, और 5 साल गरीबों को उलट के नहीं देखते हैं। अपना विकास नेता का हो रहा है, जनता विकास से वंचित। कुछ दिन पहले ही एक सर्वे में गया जो है नीचे से मतलब एक शीर्ष सबसे नीचे में रहा है और लंबे अरसों से गया जिला सफाई के मामले में नीचे रहा है। सर नीतीश कुमार ने शेरघाटी विधानसभा भी गया जिला में ही आता है, तो इसके लिए आप शेरघाटी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर आप आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो यहाँ पे नगर पंचायत के पदाधिकारी या वार्ड सदस्य हैं, उनसे यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको बैठ के मीटिंग करना चाहिए। अगर आपको अपना फंड डाइवर्ट करना है तो आप डाइवर्ट कीजिए, मगर सरघाटी को स्वच्छ बनाइए, सुंदर बनाइए। तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके जनप्रतिनिधि चाहेगा तो सरघाटी स्वच्छ भी होगा, सुंदर भी होगा, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर होगा। अच्छा एक और सवाल, ना ही आप मास्क पहने और ना ही आपके पार्टी के कोई मास्क पहनता दिखे, कोरोना का डर नहीं है? अरे सर मास्क कोई पहनिए नहीं रहा, कहीं गाँव देहात में हर आदमी चबूतरा पे बैठा हुआ है, और मुझे लग रहा है कि गाँव में मेहनत करने वाले लोगों की इम्यूनिटी देश में कोरोना की जो संक्रमण की मामले हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ चुके हैं और करीब करीब 60 से 70 हजार केस प्रतिदिन नए आ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोरोना नहीं? सर जब कोरोना नहीं था तो बंद था, और जब कोरोना बढ़ रहा है तो खोल क्यों दिया? बंद रखिए। सर गरीब का पेट में भोजन नहीं है, कोरोना के चक्कर में बच्चे को मरने तो नहीं देगा ना, निकलेगा ही नहीं। सर परेशानी वो नहीं है। जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा जो नेता है ना वो कोरोना पॉजिटिव को गले लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनको कोरोना हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिला है। और पप्पू यादव जब उसके घर पर पहुंचता है तो उनका बेटा कोरोना पॉजिटिव गले लग जाता है। तो पप्पू ने कहा मेरा बेटा होता तो हम गले नहीं लगाते हैं, तो कोरोना क्यों नहीं हुआ? सर देखिए एक बात, ये जो मानवता है ना और कर्म जो है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो इंसान दूसरे मानव के लिए जीता है उसकी सुरक्षा भगवान करता है। और अपने आप को स्वच्छ रखिए, लोगों को वो कीजिए। कहीं भी सभा हो रही है चुनावी, अभी धर्मेंद्र प्रधान की सभा हुई है, नीतीश कुमार जी की सभा हुई है, मास्क था, सोशल डिस्टेंस था, नहीं था। सर ये चुनाव है, या तो चुनाव नहीं होना चाहिए था अभी कोरोना की वजह से। जब चुनाव करा रहे हैं तो जनता
ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। अच्छा, कोरोना में चुनाव होना कितना सही है सर? सर हम लोगों ने तो डिमांड किया था, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, 6 महीना में जब कोरोना का केस खत्म हो जाए तो फिर आपको चुनाव करा दीजिए। आदमी जब तक वर्चुअल पे चुनाव होगा, मुद्दा एक्चुअल होना चाहिए जनता के बीच में जाके, नेता को जाना चाहिए जनता के दरबार में ना। अब वर्चुअल पर एलईडी से आप संबोधित कीजिएगा साहब, उसका मन अंदर से दुखी है, आप जाइएगा तभी तो बताएगा। होना नहीं चाहिए था, मगर अगर हो गया है तो हम लोग बिल्कुल तैयार है चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।